अध्ययन और ज्ञानार्जन की तलाश में जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत होता है और ऐसे में कुछ लोग शिक्षा सागर में डूबकर ज्ञान के मोती निकाल लाते हैं। ऐसी ही शख्सियत है उत्तर प्रदेश बहराइच की दीक्षा सोनी। अध्यापन में एक लंबा समय गुजारने वाली दीक्षा ने न केवल स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए काम किया बल्कि ये समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। आइए कुछ सीखते हैं मिस दीक्षा से। Hello everyone, this is Diksha and welcome to our channel Spark Scanner. Today I am going to discuss you about communication. As we all know कि किसी भी तरक्की की सीढ़ी चढ़ने के लिए हमारे अंदर कुछ स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं कुछ स्किल्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो आइए जानते हैं क्या है कम्युनिकेशन। आप सभी को पता है कि कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए एटलीस्ट वन सेंडर मीन्स जो बात को कम्युनिकेट कर रहा है वो, सेकंड जो बात सुन रहा है वो, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है इट मीन्स मैसेज, जिसके बारे में दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में इन तीन लोगों की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ये तो थी कम्युनिकेशन की बात। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बचपन में हम लोगों को 2 या 3 मुख्य भाषाएं सिखाई जाती थी, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में कम्युनिकेशन के कई सोर्सेज अवेलेबल हैं। हम केवल इन्हीं 3 नहीं बल्कि कई प्रकार से कम्युनिकेशन को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन या मौखिक संचार। किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन को शेयर करना है। इस कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे के सामने बैठकर या फ़ोन पे बात करके किसी भी मैसेज को शेयर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के टाइम पे आपकी आवाज़, आपके मैसेज की क्लैरिटी, आपके वर्ड्स की क्वालिटी का खास ध्यान रखना चाहिए। कई टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं, लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रुप डिस्कशन, टेलीफोनिक। आइए जानते हैं ये सारे कम्युनिकेशंस हैं क्या। फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल वर्ड हम अपने काम के जगह के लिए यूज़ करते हैं और सबको पता है कि ऑफिस में या आपके काम की जगह पर आप अपनी लोकल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका बॉस या कलीग इतना अंडरस्टैंडिंग है तो कोई बात ही नहीं, अदरवाइज आपको फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अपोजिट इनफॉर्मल में आप अपनी लैंग्वेज को, लोकल लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, हंसी ठहाके लगा सकते हैं, बट आपको किसी भी ऐसी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है जिससे आपके साथ बैठे लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की। आजकल लॉकडाउन के चक्कर में लोगों को अपने फ्रेंड से मिलना नहीं हो पा रहा है। वर्क फ्रॉम होम में भी हमें फ़ोन पर ही कम्युनिकेट करना होता है। तब हमें खास ध्यान रखकर बात करना होता है कि आप जो भी बोल रहे हों क्लैरिटी और सॉलिड कॉन्सेप्ट के साथ बोल रहे हों। नेटवर्क इश्यूज हो सकते हैं बट आपको अपना कॉन्सेप्ट, वॉइस टोन और वॉइस क्लैरिटी का खास ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आपको सुनने वाला समझ पा रहा हो। ओके, नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन। जब भी हम कहीं किसी एक ही बात पर ग्रुप में एक साथ बात करते हैं तो उसे ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन में भी हम वर्बली ही बात करते हैं। ये तो थी वर्बल कम्युनिकेशन की बातें। आइए आगे जानते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट एनी वर्ड्स, बिना कुछ बोले किसी को कम्युनिकेट करने की प्रक्रिया को ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में काफ़ी सारे टाइप के कम्युनिकेशन आ जाते हैं, लाइक आई कॉन्टैक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर, पोस्चर्स, etc। आइए जानते हैं आई कॉन्टैक्ट से हम कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। When you are communicating someone, you should keep your eyes on contact। अगर आप बात करते करते इधर उधर देख रहे हैं तो आपके इमेज पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। जेस्चर, मूवमेंट ऑफ द हैंड, फेस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड जेस्चर।
कम्युनिकेशन के टाइम पर आपका जेस्चर यानी आपके हाव भाव परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन के टाइम पर आप हिलते डुलते रहते हैं या हाथों को रब करते रहते हैं तो सामने खड़े पर्सन पर गलत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशन। कहते हैं आपका चेहरा बोलता है, इसलिए जब भी आप कहीं किसी से कम्युनिकेट कर रहे हों तो अपने फेस के एक्सप्रेशन पर ध्यान देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है पोस्चर। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कम्युनिकेट करती है। हाउ यू आर स्टैंडिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर सिटिंग, ये सारी बातें कम्युनिकेशन में दूसरों पर अच्छा इफेक्ट डालती हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आइए बात करते हैं रिटन कम्युनिकेशन की। रिटन कम्युनिकेशन का मतलब कि आपसे मैसेज, लेटर, टेलीग्राम, ईमेल एक्सेट्रा के द्वारा आपसे कम्युनिकेट किया जाता है। रिटन कम्युनिकेशन ऑफिस के ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं। एक बात याद रखने वाली है, आप जब भी रिटन में कम्युनिकेट कर रहे हों तो आपको अपना टॉपिक बहुत ही क्लैरिटी से लिखना होगा। आपकी राइटिंग बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आप जो भी कंसेप्ट लिख रहे हों वो आपका कंसेप्ट नैरेटिव होना चाहिए। इट मीन्स उसमें कोई ना कोई स्टोरी होनी चाहिए। पर्सुएसिव होना चाहिए। इट मीन्स वो लोगों को कन्विंसिंग लगनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव होना चाहिए। एक्सपोजिटरी, इट मीन्स डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। आपकी जो भी कॉन्सेप्ट हो वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको खुद वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप दूसरों को वो रिटन में समझा पाएँ। आइए बात करते हैं विजुअल कम्युनिकेशन की। अपनी बात को किसी इंफॉर्मेशन, ग्राफ, क्रिएशन या प्रेजेंटेशन से डिस्क्राइब करना ही विजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है। लाइक ट्रेड शो, लाइक शेयर मार्केट। शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हुआ करता है जिसे हमें ग्राफ के द्वारा ही शो करना होता है। लाइक वेबसाइट पर जाकर हम बिना किसी से कुछ बोले या पूछे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया पोस्ट और प्रेजेंटेशन। सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर हम समझ जाते हैं कि सामने वाला हमसे क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। प्रेजेंटेशन भी विजुअल कम्युनिकेशन का ही एक जरिया है जिससे हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरों के स्टेटस देखकर ही हम बता सकते हैं कि आज किसी का मूड कैसा है। सैड है तो उसकी या उसका गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ होगा। हैप्पी है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर पा रहा है ना, होता है ना सर। टेलीविज़न पे मूवी आती है, मूवी भी हमसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही होती है, कोई ना कोई स्टोरी हमें बता रही होती है। ये सारे होते हैं विजुअल कम्युनिकेशंस। तो आइए बात करते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। इन दिस कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडबैक इज़ वेरी हाई। इसमें वैसे तो 2 पर्सन कम्युनिकेट करते हैं बट इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इस कम्युनिकेशन में दोनों पर्सन फ्रीली एंड क्विकली आंसर करते हैं। लाइक हस्बैंड वाइफ की बातें। अब हस्बैंड वाइफ आपस में बात करते हैं तो कुछ उन्हें सोचना नहीं पड़ता है, जस्ट क्विकली आंसर देते हैं। फ्रेंड्स की बातें। फ्रेंड्स भी आप एक दूसरे से सोच के आंसर नहीं देते हैं, क्विकली आंसर करते हैं। लाइक कलीग से कुछ भी पूछो वर्क के बारे में, वो वर्क के बारे में आपको बताएगा क्विकली। और क्विकली आंसरिंग के लिए हमारे पास कुछ ऐसे स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है जिसके बिना हम क्विक आंसर नहीं कर सकते। लाइक लिसनिंग स्किल्स मीन्स आप जब तक दूसरे को अच्छे से सुनोगे नहीं तो आंसर नहीं दे पाओगे, तो दूसरों को सुनना बहुत ज़रूरी है। लाइक नेगोशिएशन स्किल्स, इट मीन्स आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर आप सही हैं तो चीज़ों को नेगोशिएट करके काम अपना कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाई चांस अगर आपके वर्क में, आपके काम में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसका क्विक सॉल्वेशन कर सको। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आप अपने काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, वर्क प्लेस को लेकर किसी भी तरह का डिसीजन ले सको। ये सारी स्किल्स जो होती हैं वो हमारे अंदर ही इस्टेब्लिश होती हैं। दैट्स वाई इन सारी स्किल्स को इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स सेल्फ कम्युनिकेशन। एक तरह से कहा जाए तो ये सभी कम्युनिकेशन का बेस होता है, क्योंकि अगर आप खुद से किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो बाकी का कम्युनिकेशन बेकार हो जाएगा।
टाइम मैनेजमेंट हम खुद से ही सोच कर सकते हैं। तो अगर हम खुद से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो बाकी के कम्युनिकेशंस भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सारी बातें हम खुद को बताते हैं और दूसरा कोई और हमें नहीं आकर बताता। तो खुद से विचार विमर्श करने की इस प्रोसेस को ही हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान में रखना होता है। वो है, बोलने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। लाइक आप जो भी बोल रहे हो क्लियर बोलो। अगर आप बोलने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप शीशे के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं। यू शुड स्पीक योर थॉट्स केयरफुली। आप जो भी बोलने जा रहे हैं उसको सोच समझ कर बोलें। योर कंटेंट शुड नॉट बी टू लॉन्ग। आप जो भी बोलने जा रहे हैं वो कंटेंट आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वरना वो बोरिंग हो जाता है। यू शुड डू रिसर्च ऑन योर कंटेंट एंड ओनली देन यू शुड कम्युनिकेट विद अदर्स। आप जो भी बोल रहे हो या फिर आपने जो भी कंटेंट रेडी किया है उस पर आप पहले रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही दूसरों के सामने उसे कम्युनिकेट करिए। ये सारी बातें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेंगी। और भी किसी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ स्पार्क स्कैनर में। थैंक यू। तो ये थी दीक्षा सोनी जिन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन किस किस तरह का होता है और हमें कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए। तो हमें जीवन में इन सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है, इनका अनुसरण करना है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें आपका हुनर दिखता है तो वो हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए ज़रूर भेजें। और हाँ, अगर आपको चैनल का मकसद पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।